केमिस्ट्री के एग्जाम्पल पहले इस क्वेश्चन को जरूर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिंक 2 प्लस डबल स्लैश H+.001 H2 गैस 1 बार PT। तो आपसे पूछा है इसका ई सेल निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हम जो दो आपके पास हाफ दे रखे हैं उन दो हाफ को पहले लिखते हैं। जिंक से बन रहा है, क्या बन रहा है भाई आपका जिंक 2 प्लस, कैसे बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा। देन जो आपका H प्लस है उससे बन रहा है आपका H2 बन रहा है, तो हमें बैलेंस करो क्या होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2, ठीक। तो आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनी तो बनी क्या इक्वेशन बनी आपकी जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव जिंक 2 प्लस 2 प्लस H2। तो ये बनी आपकी ओवरऑल इक्वेशन। तो जिंक का हो रहा है क्या भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन और H प्लस का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आइए आगे। तो ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल जो होता है वो होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है, मैंने अप्रॉक्स ले लिया 0.06 डिवाइड बाय 2 लॉग ऊपर होता है प्रोडक्ट, नीचे होता है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को मेरे पास जिंक है H2 है, तो ऊपर आ गया जिंक का अमाउंट और H2 कितना रखा है 1 बार, तो प्रेशर ऑफ H2 हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 1 बार पुट कर देंगे डिवाइड बाय H प्लस का क्या लिखेंगे स्क्वायर। याद रखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है, वो जरूर पुट करना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास हमें क्या बताना चाहिए, हमें ई नॉट सेल पता होना चाहिए। तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है बताया था रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका होता है H प्लस का हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ई नॉट H प्लस स्लैश H2। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जिंक का हो रहा है। इनके लोग क्वेश्चन में गिवन है मुझे जिंक की गिवन है और H प्लस की गिवन है, तो पुट कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्या आ गया ई नॉट सेल आ गया कितना आ गया 0.76 वोल्ट में आ जाएगा, उसको अब यहाँ पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया लॉग जिंक की वैल्यू कितनी भाई बताया जिंक की वैल्यू मेरे पास कितना है 0.1 है, H प्लस कितना है 0.01, उसका स्क्वायर कर दिया और ये कितना मेरे पास PH2 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व किया इसको हमने, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसका स्क्वायर कर दिया। देन बाद में क्या आया लॉग 10 की पावर 3। आपको पता होना चाहिए लॉग A की पावर B क्या होता है B लॉग A होता है, तो 3 कहाँ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, तो 3 ये बाहर आ गया लॉग से। लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, तो उसकी इंटू कर दिया आपने। तो आपका फाइनल आंसर आया कितना आया ई नॉट सेल डालने के बाद जो ई सेल आया वो कितना आया 0.715 वोल्ट आया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे ही अपडेट लेने के लिए प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए अवर चैनल वेबटॉन क्लासेस। थैंक यू।